खाते जाओ। हमारी क्लास बिल्कुल लाइव होती है, अनप्लैंड होती है, क्या निकलेगा किसके मुंह से पता नहीं। बाकी ऐसा है कि स्ट्रेचिंग वगैरह अगर आप करते हो तो अकेले से नहीं, राइट तो आप अपने हस्बैंड को बोल के हाँ, ये वो निकलने के लिए। आज अभी हम जनरल सेहत की बात करें, जो मम्मी पे भी लागू होती है, आप पे भी, सब पे लागू होती है, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो हमने जो डाइट चार्ट देखो, हमने जो अपनी प्रेग्नेंट लेडीज को बताते हैं, आधा किलो दूध, आधा किलो दही, ये हमने 1 किलो या 800 ग्राम मिनिमम, अगर एग वगैरह खाता है तो 800 ग्राम, क्योंकि हम दाल रोटी से प्रोटीन नहीं ले रहे, इसलिए हमने दूध से लेनी है। आपने सुबह नींबू पानी पी लिया, ठीक है, चाय पी ली, ठीक है, दूध बादाम बना के रख दो रात को। हस्बैंड बना के रखें, वाइफ बड़ी खुश होती है, मेरे हस्बैंड बना के रखते हैं। सारी ज़िंदगी सबको बताने में उनको बहुत अच्छा लगता है, बनाते थे नहीं पिए तो बना दे, नहीं बोलना, बनाना ही है, चाहे खाए चाहे फेंके। आपने रात को दूध बादाम मखाने किशमिश जितना प्यार डालना है उसमें डाल के वो बना के रख देने, वो 1-1 चम्मच नेक्स्ट डे, पहले वो ख़त्म करना है, उसके बाद कुछ और खाना है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये खाओ, ये नेचर ने बनाई, इसमें ऑयल ही ऑयल है, इसमें दूध घी है ना, मखानों में भी प्रोटीन ही प्रोटीन है, सब काम की चीज़ें। अखरोट में 50% ऑयल है, अखरोट का ऑयल बहुत अच्छा होता है। अब ये सब ना खा के, ये तो बड़ी महंगी चीज़ है, हमने 1 चम्मच घी खिला दिया कि प्रेग्नेंट लेडी है 9th मंथ में 1 चम्मच घी खिला दें। बादाम तो खिला नहीं सकते थे, समझे? तो ये 100 साल पुरानी डाइट आज पूछनी भी नहीं है मेरे से। पूछते हो ना तो मैं कहती हूँ कि वीडियो देख लो फिर उसके बाद आपको भूख लगती है, काम किया, वॉक किया, जब भूख लगे, कोई टाइम से खाने की ज़रूरत नहीं है, जब भूख लगे तब खाना है। भूख नहीं लग रही है और टाइम से खाने का है कि मुझे टाइम से खाना है, तो भूख लगाओ, उससे पहले कुछ करो कि भूख लगे। वो तो बायोरिदम होती है हमारी, उसी टाइम भूख लगती है। लेकिन आपको पता है मैं खा के लेटी रही, कुछ किया ही नहीं, तो आपने 1 बाइट खाओगे तब भी भूख शांत हो जाएगी। तो जैसे ही शांत हो वैसे ही रुक जाना है, छोटी प्लेट लेनी है, थोड़ा सा लेना है, दोबारा ले लेंगे, जैसे बुफे में लेते ना, एक चीज़ लेके आ गए, फिर भूख लगी बची तो और लिया, नहीं तो खो गया। उसके बाद मैं बताती हूँ, इसमें मिस्सी दाल, जैसे और जगह खाना बनता है ना, हमारी नॉर्थ इंडिया का सबसे गलत खाना है। साउथ इंडिया में बनता है दाल सब्जी, दाल और चावल एक साथ ही बनते हैं, तो वो दोनों मिलके बेटर होता है, अच्छा होता है, और काम कम। रोज़ सोचो क्या बनाना है, जितनी 3-4 दालें डाल दो, चावल डाल दो, पीस दो, उसमें B12 बन जाता है, जब वो आता है, क्या होता है, फर्मेंट होता है। दलिया बना लो, कुछ भी बना लो, सब्जी डालो, दाल डालो, खाली जैसे मैगी है मान लो, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। अगर खाली हम नूडल्स खाते हैं, चाइना में खाते ही हैं, पास्ता खाते ही हैं, लेकिन उतना ही वो नॉनवेज साथ में होता है, ज़रा सा होता है, जितना हमारा एक छोटी कटोरी में आएगा उतना वो होता है, और बाकी उतना ही कोई नॉनवेज होता है, इसलिए उनका काम नॉनवेज से चल जाता है। हमें दही दूध पनीर ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और उससे ज़्यादा डबल सब्जी होनी चाहिए। तो खाली पास्ता खा लिया ज़रा सा, जैसे बाहर मिलता है, वो तो सॉसेस के सहारे खा लेते हो। अगर वो सॉसेस ना डालें, मुंह में रखा नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता। इतनी सारी सॉसेस जो पड़ी होती बाहर के खाने में, घर में लाके डाल लो, कम से कम उसमें सब्जी तो डालो, खूब सारी सब्जी हो, कढ़ाई भर की सब्जी हो, जैसे पत्ता गोभी वगैरह इतनी फैली होती है, और उसमें थोड़े से नूडल्स डाल दिए, सोया सॉस डाल ली, कोई हर्ज नहीं, घर में खा लिया। लेकिन खाली रूखे खा लिया, ऐसे मतलब कि आपने रूखी रोटी खा ली, रूखी रोटी नमक मिर्च लगा के खा ली, जो बाज़ार में खा के आते हो, जो 10 रुपए की चीज़ के 500 रुपये दे के आते हो। 500 रुपये के काजू बादाम लाओ, खाओ सारे महीना। और घर में भी उल्टा नहीं ना बनाओ, घर में भी सब्जी ना डालो। सब्जी पर पर्सन 3 लोग रहते हैं घर में, तो 3 किलो सब्जी रोज आनी चाहिए। अब घर पे पास्ता बन जाता है, सब चीजें घर पे बन जाती हैं। हाँ, अब कोई बाहर जाता ही नहीं खाना। हाँ। एक फल खाना है जो कि साल में 2 महीने आता है, वो सीजनल होता है। लोग सोचते हैं बाहर से फ्रेश लाएं, तो वो फ्रेश के, अगर मैं पहले फ्रेश लिखती थी, तो फ्रेश का मतलब हम तो ताज़ा ही लेके आते हैं। तुम तो ताज़ा लेके आते हो, वहाँ कब का तोड़ा कब से है पेड़ पे, ये देखना है। तो जो चीज़ आती 2 महीने, तो अंडरस्टूड है कि वो कोल्ड स्टोरेज की नहीं होती। कोल्ड स्टोरेज की चीज़ सारे साल आती है। तो जो है पपीता, केला,
सेब बहुत अच्छे फ्रूट थे, लेकिन अब वो कभी ताज़े नहीं आते हैं और हम पहचान नहीं सकते जब ताज़े आए भी तो, और आते ही नहीं हैं। उनको कच्चा ही, उनको ठेका दिया जाता है, कच्चे तोड़ के ही पकाया जाता है। वरना एक साथ अगर सारा फल पक जाएगा, इसके सेब के बाग हैं बता दें कहते हैं घर वालों घर के बच्चों को खाने नहीं देते कि इसमें बहुत, और प्रेगनेंसी में तो पहले 3 महीने मैं बिल्कुल मना करती हूँ, सेब तो खाना ही नहीं। और ना ही मैंने किसी का देखा खून बढ़ते उससे। उसमें एक आयरन होता है, वो तो हमारी 5 पैसे की गोली में भी होता है, और बाकी सब उसमें पुराना हो गया। तो मेरे डैडी, मेरी बुआ कहती थी खाद बन गया अब तो, ये जो चीज़ 3 महीने पुरानी है वो तो खाद बन गई, अब उसको खाना थोड़ी है। या डीप फ्रीज़र में हम कोई चीज़ रखते हैं, सब्जी वगैरह, घर में कहते नहीं ताज़ा खाओ, आपने डीप फ्रीज़र में रख दिया वो ताज़ा रहता है। जो जम जाए, बर्फ़ की तरह चीज़ जम जाए, वो उसका न्यूट्रिशन भी नहीं ख़राब होता। हम डबल डोर फ्रिज खरीद लेते हैं, फ्रिज के ऊपर वाला पोर्शन यूज़ नहीं करते, नीचे रख देते हैं खाना बना के। जैसे ही आपने खाना बनाया उसके 2 हिस्से करे, कोई चीज़ ज़्यादा बन गई, आधी ऊपर रख दी, आधी यूज़ कर ली, उसको 1 हफ्ते बाद, मतलब खाने की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। सारा दिन खाना बनता है, फिर क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं है। बस वही प्याज टमाटर को भूनते रहते, प्याज टमाटर कच्चा काटा, जल्दी से खाना इधर छौंका उधर फुलके बनाए, 15 मिनट में खाना बनना चाहिए। जो 15 मिनट से ज़्यादा है, अगर 2 जने लगे किचन में, एक ने सैलेड सैलेड काटा, एक ने चटनी बनाई, एक ने सब्जी छौंकी और फुल्का बनाया, 20 मिनट में खाना बनना चाहिए। और मैं बनाती रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमें 1 घंटे की छुट्टी होती थी जब बिल्कुल न्यूली मैरिड थे, भाग के आते थे, बनाते थे, खाते थे, थोड़ा आराम भी कर लेते थे, फिर पहुँच जाते थे वापस। सुबह भिगो के जाते हैं, जैसे दाल जस्ट बॉईल करके जाते हैं, आके उधर तड़का लगाया, उधर फुलके बनाए, बन गया खाना। सब्जियों को जल्दी जल्दी टॉस किया, कच्ची पक्की खा लो बस। जब फुलके बन के ख़त्म हुए ना, जितनी सब्जी गल गई, उसको बहुत ज़्यादा उसमें क्या स्वाद ढूंढना। भूख लगी हो तो बिल्कुल कच्ची भी स्वाद लगती है। ये सारा जो झंझट है क्योंकि भूख नहीं लगी होती, खाने का टाइम हो जाता है। और यह कुछ दिमाग में बस गया है कि न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाना, स्वाद के लिए खाना है। स्वाद के लिए खाओ, कितना आपने बताया था ना, 1 दिन खा लो, हफ्ते में 1 बार कहते हैं, 1 दिन खा लो, जो मन करता है खा लो। 21 मील होती हैं, उसमें से 1 मील मन की खा लो, बिना सब्जी वाली खा लो, सॉसेज वाली खा लो, मतलब साफ़ सुथरी। बाहर हमारे यहाँ साफ़ नहीं मिलता ना इस मौसम में। आज हमने बनाई है चाट पापड़ी कि इस मना करते हैं तो खिला देते हैं यहीं पे, कोई मुश्किल नहीं है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना। मतलब पता सबको है, सब शायद दूसरे को बता देंगे, अभी जाके फिर वैसे ही बनाएंगे, फिर प्याज काटेंगे एब्सेंट माइंडेड, फिर उसको भूनने लगेंगे। ये तड़का जो बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं मुझे समझ नहीं आता। हम घर में जैसे खाना बनाते हैं तो मैं जब भी अपने काम से जाता हूँ तो मेरे को इंस्टेंटली इसको कुछ करने की नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे को ना ऐसे कुकिंग करना पसंद है। और मैं वही 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर एग्जैक्टली मुझे समझ, इधर मैं चाय का पानी रखती हूँ, उधर सब्जी बन जाती है। इतने को चाय बनाते हैं, इतने सब्जी बन जाती है। अगर कटी रखी है तो टाइम लगता है उसको लाने में, देखने में। एक उसमें फूल लगा होता है, किसी दिन दिखाना, अभी नीचे भी फ्रिज में रखी होंगी। जो होती है ना सब्जी होती है, खीरा भी होता है ना, तो एक साइड तो तना होता है, पता है ना, एक साइड तना होता है, एक साइड तो तना होता है, और इधर होता है ये फूल। ये फूल का ही फल है ना, कभी ये खाली फूल था, कभी ये खाली फूल था, फिर उसकी जो ओवरी थी वो बन गई, बच्चा बन गई उसका, इसके अंदर बीज है। बिल्कुल जैसे हम है वैसे ही हमारा प्लांट किंगडम है। अब ये हमने फल, किसी का फल जो है वो एडिबल होता है, किसी का तना एडिबल होता है, किसी की पत्तियाँ एडिबल होती है ना, ऐसे ही होता है, किसी के बीज एडिबल होते हैं। तो ये हमारा जो फल है ये एडिबल है। सब, खीरा भी फल है, टमाटर भी फल है, सेब भी फल है, सब में एक ही बात है, जिसमें शुगर है, बहुत स्वाद है, उसको हम फल बोल देते हैं। जो थोड़े कम स्वाद हैं उनको सैलड बोल देते हैं, जो और कम स्वाद है उनको सब्जी बोल देते हैं सब फल, और सबके गुण बराबर है। जो कुक कर लेते हैं तो हम सब्जी के गुण, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें पपीता खाना है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो पीला पम्पकिन है उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पपीता तो पुराना मिल रहा है और पम्पकिन हमें ताज़ा मिल रहा है ना। उसको कद्दूकस करो, उसमें सॉसेस डालो, उसको नूडल समझ के खा लो। पढ़ा मैंने ये रेसिपी, तरला दलाल की रेसिपीज होती थी जब हम छोटे थे। वो आजकल तो बहुत सारे हो गए ना, अभी भी उनकी बुक है, क्योंकि मुझे ऐसे पता चला कि ये मैंने उसकी 50, मैंने एक बार बुक खरीदी थी तरला दलाल की, 50 नो कुक रेसिपीज़।
कुकिंग तो हमने बनाई है ना, एनिमल तो खाता नहीं। इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा ऊँट बिना बनाए खाता है, तो उसका न्यूट्रिशन और पत्तियों से ही खाता है। कोई घी दूध नहीं खाता, कोई आटा दाल चावल नहीं खाता। पूरे का पूरा उखाड़ के खा लेता होगा, बीच में चले जाते होंगे, है ना। बीच में बीज भी चले जाते हैं। जब हम पूरा पौधा खाते हैं तो बीज भी गए, पत्तियां भी गई, तो प्रोटीन भी गया, विटामिन भी गया, और हाथ के हाथ ताज़ा। अब हाथ के हाथ अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, और ये सब मैंने पेशेंट नहीं बताया है, डॉक्टर भी पेशेंट से सीखता है। एक पेशेंट को हमने 8 ग्राम था स्प्राउटेड दाल बताया और आयरन की गोली लिख के दी। 1 महीने बाद आई, उसका 11 ग्राम हो गया। सबको इकट्ठा कर दो ताकि ना दिखते से। उसका 11 ग्राम हो गया। तो मैंने पूछा, अच्छा ये आयरन की, ऐसे पूछती हूँ कि भाई खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं टैबलेट चेंज कर देती हूँ अगर नहीं अच्छी है तो मैंने कहा टैबलेट ठीक है, ठीक है टैबलेट अच्छी है, वही सेम लिख दूँ दोबारा? कहते वो तो मैंने खाई नहीं, वो तो खाई नहीं। और 8 से 11 हो गया सिर्फ स्प्राउट खा के। पुअर पेशेंट थी और कुछ नहीं खाया उसने, क्योंकि घर में दाल रखी रहती है और आटे से ही मिठाई नमकीन सब बना बना के बच्चों को खिला देते। वही मठरी बना दी, वही चीज़ जो घर में दाल आटा रखा है उसी का कुछ ना कुछ बना दिया। वो उस जमाने सब चीज़ें जो अभी चल रही है ना 100 साल पुरानी चल रही है, तो वो बदलना पड़ेगा। आजकल वो लागू नहीं है ना। हाँ, अब इस वक्त इंडिया का सबसे बुरा हाल है, और इतना खाता पीता कंट्री है। और ये नॉर्थ इंडिया, और जो ऑडियंस मेरे सामने बैठे हैं, खाने का तो कोई उनकी मतलब बजट में नामो निशान नहीं है। खर्चे तो आप गिनते हो, कभी खाने के गिनते हो भाई खाने का इतना खर्चा है? दूध का चाहे लिख लेते होगे हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, 11-12 जन है, करके तो सबका खाना बनाना पड़ता है। फिलहाल तो मैं पड़ता नहीं बोलना, बनाती हूँ, खुशकिस्मती है। छुट्टी होगी तो छोटे वाली गई है, अब ड्यूटी मेरी है, तीनों टाइम का खड़ा रहना पड़ता है। चौड़े करके पैर खड़े होना है, पड़ता नहीं बोलना पहली बात है। पड़ता थोड़ी, क्योंकि तबीयत खराब रहती है, पड़ता नहीं बोलना। बनाते हैं। हाँ, नहीं, प्यार से बनाना है खाना, खाने वालों को लगेगा ही नहीं। घर में क्योंकि शौक है सबको, ऐसे खड़े होना। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की, मान ली है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और गर्मी होती है, जेंट्स का फर्ज है कि किचन को में एनवायरनमेंट अच्छा करें। आप कहीं एसी ना लगाओ, किचन में लगाओ। ऐसा नहीं है कि किचन में एसी वायबल नहीं है, क्योंकि गैस तो चलानी नहीं ना हमने, तो नो कुक डाइट बनानी है। ज़्यादा टाइम तो हमने धोने में, काटने में, रखने में, इसी में लगाना है। जब गैस चलेगी तो उस वक्त तो 10 मिनट। हाँ, और किचन की से हमेशा किचन ऐसी होती है कि उसकी हवा सारे घर में जाती है, होती ना सेंटर में। तो एक किचन का अगर एसी चलेगा तो सारे घर अपने आप ठंडा रहेगा, आपका डाइनिंग रूम में जाएगी वहाँ से। तो किचन में प्रॉब्लम गर्मियों में गर्मी की ज़्यादा है, बजाय खड़े। और खड़े क्यों रहना, वहाँ पे चेयर रखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। आज अच्छा, हाँ आज तो मैंने ये बताना था कि टेंशन हो जाए और मन नहीं लग रहा तो कैसे ठीक करना है, अभी वो सेकंड वीडियो में बनाते हैं। ये दिखाना मेरा खाना है। इसके बाद शाम को फिर दूध पीना है, और रात को जो हमने सोचना है क्या सारे दिन नहीं खाया, कौन सा कलर नहीं खाया। आज येलो नहीं खाया तो अब कुछ येलो लेके आती हूँ जाके भाग के। धनिया की चटनी नहीं थी, धनिया नहीं था, दोपहर को रह गया, अब बना लेती हूँ। कोई सुबह शाम रात को दही, ये तो सब बुजुर्गों की और बीमारों की बातें हैं कि इस वक्त दही नहीं खाना। मतलब मैंने तो कभी ध्यान नहीं रखा, जब जो बच गया वो खा लिया, इतना भी नहीं सोचा कि क्या खाना है। लेकिन जब घर में आता ही अच्छा सामान है तो जो बचता है वो भी अच्छा ही होता है। सूप में क्या पिया तुमने? पानी पानी पिया है ना, पानी पानी वो लोग पिला देते तुम्हें। 2 रुपए का सूप नहीं होता जो 150 रुपए का देते हैं। समझ नहीं आता मैं उसमें पी क्या रहे हम, पानी, और पीते हैं और फिर कहेंगे वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। मुझे तो मतलब जाती हूँ मैं उस वक्त टोकती नहीं हूँ, जब जाती हूँ ये नहीं कि हर वक्त लेक्चर देना है, ये लेक्चर देने के लिए यही 2 घंटे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या इसमें वेरी टेस्टी है। नमक ही नमक निकाल दो, फिर बताओ टेस्ट क्या है। कोई न्यूट्रिशन नहीं उसमें। वो हमें आए गए को ये होता है कि हमने इतना फैला के नहीं देना। जूस है, इतना फैला के नहीं देना, उसको 1 गिलास पकड़ाना है। घर में भी मेहमान आया, कोई थोड़ी देर के लिए आया, हमने सिवाय सादे पानी की जगह उसको आपने जैसे तरबूज है आज उसको शेक बना दिया। अब खुद खाना है तो इतना नखरा क्यों करना, खा लो। मैं मैंग बनाना शेक बनाती हूँ, दूध अच्छा नहीं लगता। जब भी तुम्हें दूध अच्छा नहीं लगता या तो तुम्हें एलर्जी होती है बचपन से, तुमने मम्मी भी कहती इसने कभी दूध नहीं पिया, अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उसमें हमें लैक्टोज फ्री दूध पीना है।
लेकिन अगर तुम्हें जो चीज़ शादी से पहले थी, चाहे दूध है, चाहे एलर्जी है, चाहे मतलब किसी दवाई से चीज़ से, या वो है कि मेंसेस रेगुलर आते, वो भी मैं कहती हूँ कि शादी होते ही कोई नया एग बनना बंद नहीं हो गया। अगर पहले ये रेगुलर थे और अब इरेगुलर हो गए तो कोई और रीज़न ढूंढो। हाँ, आ जाओ बाहर। अभी बस ये ख़त्म करके चलते। तो ये हमारी डाइट हो गई, ठीक है। शाम को ये सोचो क्या नहीं है, सैर करते जाओ, वो चीज़ ले, क्या नहीं खाया आज वो। और अगर रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सैटरडे संडे सोचो कि आज हमने जो सारे हफ्ते नहीं खाया, दुकान पे खड़े हो जाके देखो, पहले से मत सोचो ये बनाना है ना। और लेके आओ, दोनों जने हस्बैंड वाइफ मिल के सारी सब्जियां काटो, आधी आधी डीप फ्रीज़र में तभी रख दो, फ्रिज में रखो नहीं डायरेक्ट, सीधे ही जिप पाउच में डाल के डीप फ्रीज़र में रखो। आजकल गर्मियों में फ्रिज का कोई इफेक्ट नहीं है, इतनी बार खुलता है। मतलब जो हम 6 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 4 डिग्री पे सेट करते हैं, वो अल्टीमेटली 10-11 पे पहुंच जाता है। तो आटे से पता चलता है, अगर आटा अगले दिन ख़राब हो गया तो सब्जी अभी न्यूट्रिशन चला गया, फॉलिक एसिड, धनिए का भी। अगर धनिए की चटनी पीस के इवन वो आधी ऊपर रख दी, आधी दो हिस्से तो हमेशा कर दिया करो। खाने का काम अपने आप तुम भी करो, स्मार्टनेस। हाँ, सब चलता है हमारे घर में, सबके लिए आज घूमते हैं। नहीं, जो भी चीज़ बनाई ना उसमें थोड़ी सी डीप फ्रीजर में रख दी, जिस दिन तुम्हारी बारी है वहाँ से निकाली और पर। हाँ, मटर नहीं, हर चीज़ कह रही हूँ, हर चीज़। तुमने दाल बनाई, राजमा बनाए, चने बनाए, आधे ऊपर रख दो, कुछ नहीं होता। पालक बनाया, बिल्कुल कुछ नहीं होता, आधा रख दो डीप फ्रीज़र में। उसके लिए जिप पाउच, मतलब कंटेनर में जगह ज़्यादा लगती है, जिप पाउच में भरा और सीधा रख दिया पहले, उसके बाद चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहे। सब्जियां लाए, काट के सब ऊपर रख दिया, धनिया लाए, सब जने लगे। तीन जने हो ना, तुम कह रही हो मैं 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, तो अपना सैटरडे संडे पूरे हफ्ते का काम निपटा लो। बाकी दिन अपना हंसते बोलते रहो, खाते पीते रहो, काम को काम ना समझो। मैं कितने लोगों को कहती हूँ, जिसको मतलब सोचो कंट्री को, प्राइम मिनिस्टर की तो गलती निकालेंगे और एक घर संभलता नहीं। बाहर यही होता है काम। हाँ, कैसे नहीं होता काम? काम वाली भी आती है, काम क्यों नहीं होता? बुरा लगता है। बुरा क्या लगता है? किसी ने कहा चम्मच ला दो, किसी ने कहा पानी ला दो, किसी ने कहा फैन चला दो। ये नहीं कहना है, मैं तो मना करती हूँ, ये कहना ही नहीं किसी ने किसी को, जब तक तुमसे उठा जाता है। क्योंकि अगला मान लो ख्यालों में भी बैठा है, वो गुनगुना रहा है, आपने कह दिया पानी ला दो, उसकी तो गाना बीच में रह गया ना। तो ये छोटे छोटे काम नहीं करवाने, सुना देना घर जाके, मैडम ने मना किया है। प्यार में वो खुद कर दे, उसकी मर्जी है। हाँ, वैसे तो होता है, हम जब बैठे हैं हस्बैंड के साथ, बैठे हैं खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए, वो उठने लगा, दूसरा कहता है मैं उठता हूँ, वो एक अलग बात हो गई, उसको मन है ना। तो जिसमें ज़्यादा ताकत है, जिसका मन है, कभी किसी का कभी किसी का, दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं ही उठ जाऊँ, दोनों की। हाँ, हमारे घर में हस्बैंड आते हैं बाहर से, तो आते हो तो बोलते हैं कि नहीं तुम बहुत देर से खड़े हो, कोई नहीं, ये चीज़ हम कर लेंगे, हम खुद से पानी लेंगे। हाँ, सबको करना है, सबको करना है। सब लोग आपस में करते हैं, मेरे घर में मैं खाना खा रही हूँ, लाके मेरे को हाँ, कोई बात नहीं, आप खाओ मेरे घर में। तो ये सब चलता है, तो ये तो हमेशा हर एक की इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं कर देती हूँ। हमें प्यार से और अगर एक आधा बीच में ऐसा है कि ढीला है तो ढीला रहने दो, उसको वैसा ही रहने दो। कई बार क्या होता है, जो कुछ नहीं कर रहा होता वही काम आ जाता है, उसका कुछ तो करता है ना, खुश रहता है। घर में अगर बड़ा जॉइंट फैमिली हो फिर तो एक आधा निकम्मा भी चल जाता है, ढीला भी चल जाता है लेकिन जब 2 ही जने हो तो दिक्कत है कि एक जना कहाँ तक करे। उसके लिए जाना है, वॉक करने जाना है, प्यार से बताना है कि मुझे इतना काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना सा ये करने में प्रॉब्लम है। और वो सोचेगा ऐसा कि इसको इतने से में भी प्रॉब्लम है। तो वो बताने से ही पता चलता है, लड़कों को खुद नहीं पता चलता। नहीं, लड़कों को तुम्हारे घर में पता होगा, वो तुम्हारे देवर और हस्बैंड, जब खाली 2 भाई हैं, बेटी नहीं है ना, ननद नहीं है, दे दी थी, हाँ वो अलग बात है। लेकिन हाँ, तो जब घर में 2 लड़के ही थे तो उन्होंने काम किया। अब जिनके घर में लड़कियां होती हैं, लड़का एक होता है, कई बार वो नहीं करता, कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी के घर में सर्वेंट होते हैं, उसने किया ही नहीं होता, लड़की ने भी नहीं किया, लड़के ने भी नहीं किया। लड़कों को भी माओ ने आजकल ऐसे पाला है कि मतलब खाना भी मुंह में डाला है +2 में कि भाई हाथ नहीं धोने उठना पड़ेगा,
पढ़ ले बस मेरा बच्चा। ये पूरी जनरेशन जो है ना, ये हमारी जनरेशन है जिसने नेक्स्ट जनरेशन ख़राब कर दी पूरी, कि भाई जी पढ़ ले बस, और कुछ ना। कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, उसने टाइम ऐसे ही बोर होके वेस्ट करना। आ जाओ, अब वो बताती हूँ क्या बताना था। ये देखो हमारी कल डिलीवरी हुई है, बिल्कुल कोई फेस वैसे का वैसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा कि ये जैसे न्यूली मैरिड थी वही कपड़े आने चाहिए, एक दिन पहन के आना। हाँ रखती हूँ मैं तो, बीच बीच में ट्राई करते रहते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।